बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम सीखने जा रहे हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहाँ पे इस्तेमाल होता है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इज़ यूज्ड फॉर द एक्शंस दैट हैव बीन डन इन रिसेंट पास्ट। मतलब ऐसे काम जो अभी हुए, थोड़ी देर पहले मुकम्मल हो चुका है कोई काम, तो उसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देख लें, मैं खाना खा चुका हूँ। मैं खाना खा चुका हूँ का मतलब है मैंने अभी खाना खाया है, थोड़ी देर पहले। आई हैव ईटन मील, यानी मैं थोड़ी देर पहले ही खाना खा चुका हूँ। फ़र्ज़ करें कि आप 2 बजे कह रहे हैं मैंने खाना खाया है, तो इसका मतलब क्या बनता है कि आपने लंच किया है, थोड़ी देर पहले खाना खाया है। इसका ऑब्वियसली ये मतलब तो नहीं बनता है कि मैंने ब्रेकफास्ट किया है अभी अभी, क्योंकि ब्रेकफास्ट तो सुबह में होता है। तो यही मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन कामों के लिए इस्तेमाल होता है जो थोड़ी देर पहले मुकम्मल हो चुके हैं। थोड़े एग्जांपल्स देख लें, मैं खाना खा चुका हूँ, आई हैव ईटन मील, या वो घर बेच चुका है, ही हैज़ सोल्ड द हाउस। ठीक है, मतलब ये काम थोड़ी देर पहले हुए हैं। अब स्ट्रक्चर देखें, सेंटेंस कैसे बनता है। सब्जेक्ट के बाद हम हैव या हैज़ इस्तेमाल करते हैं हेल्पिंग वर्ब्स में या ऑक्सिलरी वर्ब्स में। उसके बाद वर्ब की जो है हम पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रखते हैं, यानी थर्ड फॉर्म रखते हैं, और उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अच्छा, ये जो हैव हैज़ इसका क्या चक्कर है? तो देखें, जो फर्स्ट सेकंड पर्सन होते हैं या थर्ड पर्सन प्लूरल होता है, उसके साथ हम हैव लगाते हैं। आई, वी, यू, दे, या कोई प्लूरल नेम आ जाए, जैसे पहले मैं कह चुका हूँ बॉयज़, गर्ल्स, etc। और अगर थर्ड पर्सन सिंगुलर आ जाए, जैसे ही, शी, इट, या कोई सिंगल नेम आ जाए, तो हम उनके साथ लगाएंगे हैज़। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है ही हैज़ सोल्ड द हाउस। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, उसके बाद इनके नेगेटिव्स कैसे बनेंगे? नेगेटिव बनाने के लिए हम सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। आई हैव नॉट लर्न द लेसन येट, मैंने अभी लेसन नहीं सीखा। ठीक है, क्लियर है ये बात कि आप नेगेटिव बनाने के लिए हैव या हैज़ के बाद नॉट लगाएंगे। और याद रखें, वर्ब की फॉर्म चेंज नहीं होगी, वो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। या क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? क्वेश्चन बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब आगे आ जाएगा। हैव यू बिन टू द US? हैव यू बिन टू द US का मतलब क्या होता है कि क्या आप US से होकर आए हैं? अच्छा, यहाँ पे एक और बात भी है, इम्पोर्टेंट बात जो आपसे मैं कहना चाहता हूँ कि देखें, अगर हम कहीं से होकर आएँ तो वहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं बीन टू। मिसाल के तौर पे मैं अमेरिका से होकर आया हूँ, आई हैव बिन टू द US। या हम अपनी नॉर्मल लाइफ में कहते हैं कि भाई मैं उसके घर से होकर आया हूँ, तो आई हैव बिन टू हिज हाउस। तो इस तरह से हम इस्तेमाल करते हैं बीन टू कि आप कहीं जाएं और वहाँ से वापस आएं, तो फिर हम बीन टू लगाते हैं। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो चुकी होगी। अब आए ज़रा कुछ ये जो वर्ड्स हैं इनको पढ़ते हैं। ऑलरेडी, जस्ट, येट, ये भी प्रेजेंट परफेक्ट में इस्तेमाल होते हैं और इनके अपने अपने ख़ास मीनिंग्स हैं। ऑलरेडी हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारे कहने का मतलब होता है ये काम मैं पहले ही कर चुका हूँ, आपके बोलने से पहले ये काम मैंने कर दिया है, तो हम वहाँ पे इस्तेमाल करते हैं ऑलरेडी। और जस्ट हम इस्तेमाल करते हैं कोई काम हमने अभी अभी किया है। ठीक है, अभी का मतलब है अ व्हाइल अगो, थोड़ी देर पहले ही मैंने ये काम किया है, तो हम वहाँ पे जस्ट इस्तेमाल करते हैं। और येट इस्तेमाल करते हैं ऐसे कामों के लिए जो अभी हुए नहीं हैं पर होंगे। मिसाल के तौर पे मैंने अभी खाना नहीं खाया, आई हैव नॉट ईटन मील येट, इसका मतलब है मैंने खाया नहीं पर मैं खाऊँगा। चलिए कुछ और एग्जाम्पल देख लें। वी हैव ऑलरेडी लर्नड टेंसेस, हम पहले ही टेंसेस सीख चुके हैं। ऑलरेडी का मतलब हम पहले ही ये काम कर चुके हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो ऑलरेडी है ना, ये कहाँ प्लेस होगा? ये होगा हेल्पिंग वर्ब के बाद। हैव है ना, उसके बाद ऑलरेडी लगाएंगे। वी हैव ऑलरेडी। और जस्ट भी ऐसे ही है, ही हैज़ जस्ट अराइव्ड, ये अभी पहुँचा है, तो ही हैज़ जस्ट अराइव्ड। हैज़ तो ही की वजह से, और जस्ट का मतलब है अभी। और बचा येट, येट जो है ना वो हम नेगेटिव में इस्तेमाल करते हैं। शी हैज़ नॉट फिनिश्ड मील येट, उसने अभी खाना ख़त्म नहीं किया। इसका मतलब वो खाना ख़त्म करेगी पर उसने अभी खाना ख़त्म नहीं किया। आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। येट जो है वो ना क्वेश्चंस के साथ भी लगता है, क्या आपने खाना ख़त्म कर लिया है? हैव यू फिनिश्ड मील येट? तो हम येट क्वेश्चंस में भी लगाते हैं, नेगेटिव मील लगाते हैं। अच्छा, येट जो है ना वो आखिर में आएगा। ये जस्ट ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, पर येट जो है वो आखिर में आएगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस समझ में आ गया होगा। अगर कोई आपको कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट्स में मुझसे पूछ सकते हैं, आई विल सर्टेनली रिप्लाई। और अगर आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया है तो फिर काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, शेयर एंड लाइक इट। थैंक यू वेरी मच।